गाइस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। भले मार्केट ने आज के दिन इस न्यूज़ के बेसिस पर कंपनी को कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया है। कंपनी का परफॉर्मेंस आज के दिन कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं था, बट कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। अगर हम दोस्तों बात करें न्यूज़ के बारे में तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि टाटा पावर जो है वो सेटअप करने वाली है 10 गीगावाट की इंगॉट एंड वेफर प्लांट, और इसके लिए कंपनी 6,675 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। तो देखा जाए तो न्यूज़ हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि कंपनी के पोर्टफोलियो में और भी 10 गीगावाट की फैसिलिटीज़ हमें ऐड होती हुई दिखने को मिलने वाली है। तो बेशक ये एक अच्छी न्यूज़ है, बट इसके बेसिस पर मार्केट ने रिएक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि कंपनी के गाइडेंस में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। कंपनी ने काफ़ी पहले बता दिया था कि ये 6,500 करोड़ से लेकर 6,700 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। किस चीज़ के लिए? 10 गीगावाट का वो टारगेट लेकर चल रहे हैं एनुअल वेफर एंड इनगोट कैपेसिटी के लिए। और इसके लिए उन्होंने डिसाइड भी किया था कि आंध्र प्रदेश का नेल्लोर लोकेशन रह सकता है, जहां पर 200 एकड़ में कंपनी ये डेवलपमेंट आपको करती हुई दिखेगी। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड कंपनी ने ऑलरेडी अपने गाइडेंस में अपडेट दे रखा था। तो इस वजह से आज के दिन ये न्यूज़ के बाद भी मार्केट ने कुछ खास रिएक्ट किया नहीं। अगर यही नंबर 6,675 करोड़ से बढ़कर 8,000 9,000 करोड़ तक रहता तो मार्केट रिएक्ट करती, या फिर 10 गीगावाट की जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है वो अगर 15 गीगावाट की रहती तब भी मार्केट रिएक्ट कर सकती थी। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन ही चीज़ें हुई हैं। एक्सपेक्टेशंस के अलग कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली नहीं है। इस वजह से इस न्यूज़ का कुछ खास इंपैक्ट टाटा मोटर्स में आज के दिन हमें विटनेस करने को मिला नहीं था। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स से रिलेटेड एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है जिसने प्रोड्यूस किया है 940 मेगावाट सोलर मॉड्यूल इन Q3। और इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कंपनी की तरफ से कि टाटा मोटर्स सोलर ने मैन्युफैक्चर किया है 940 मेगावाट का DCR सोलर सेल इन Q3। इसी फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है 2026 की। और इसी चीज़ को अगर कंपैरिजन करें पिछले साल के Q3 से तो वहाँ पर 196 मेगावाट की सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने किया था। तो अगर हम बात करें कंपनी के पिछले बार से इस बार के नंबर के बीच के डिफरेंस के बारे में, तो इसमें लगभग आपको 5 टाइम्स की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और साथ में दोस्तों अगर सोलर मॉड्यूल के प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सोलर सेल में 5 गुना की ग्रोथ है और सोलर मॉड्यूल में आपको 7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो। बाकी इसके अलावा अगली कंपनी है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। रिसेंटली दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने डिसाइड किया था कि ये स्टॉक स्प्लिट करेंगे। इसके लिए 1:5 के रेशियो में कंपनी के बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को अप्रूव भी किया था। इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स कर दिया है, जो कि है 14 जनवरी का, यानी कि रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी आपको स्प्लिट अनाउंस करती हुई दिख जाएगी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन दोस्तों इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी सही था, बट अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे का एक अच्छा रीज़न भी हमें देखने को मिल रहा है इन्फोसिस की साइड से।
रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है कि इन्फोसिस ने आज के दिन तेज़ी इसलिए दिखाई क्योंकि उन्होंने कोलैबोरेशन किया है AWS के साथ, यानी कि अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ। किस लिए भाई? इंटरप्राइजेस एडॉप्शंस के लिए ऑफ जनरेटिव AI। और इस वजह से आज के दिन देखोगे तो निफ्टी IT का भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। अब इन्फोसिस ने बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ दी है और खासकर AI से रिलेटेड, तो बेशक इन सारी चीज़ों का अभी के टाइम पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है और इसी वजह से इन्फोसिस का परफॉर्मेंस भी आज के दिन हमें अच्छा देखने को मिला था। साथ में दोस्तों अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जेफरीज की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया था कि IT स्टॉक्स फेस कर सकती हैं अर्निंग्स डाउनग्रेड रिस्क इन 2026 फाइनेंशियल ईयर, 27 फाइनेंशियल ईयर। और साथ में जेफरीज ने अपने टॉप पिक्स भी हाईलाइट किए थे, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें लार्ज कैप सेगमेंट से, तो उन्होंने इन्फोसिस और एसएलटेक को लेकर कमेंट्री की थी, इनके नंबर्स आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में अच्छे रह सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो उन कंपनी का नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जो EPS ग्रोथ है 26 से लेकर 28 तक, वो हमें 14 से लेकर 27% CAGR से देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम बात करें 2027 के फाइनेंशियल ईयर के आउटलुक के बारे में, तो उन्होंने मेंशन किया है कि स्लाइटली इंप्रूवमेंट दिखा है हमें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। अगर ग्रोथ की बात करें तो 4.7% तक किया जा चुका है। और अगर हम बात करें $, के टर्म में, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम देखें 2027 के फाइनेंशियल ईयर में, तो वो हमें 5.8% देखने को मिल रही थी। तो उससे ये नंबर आपको कम ही देखने को मिल रहा है। तो बोल सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में नहीं, बट 2027 के फाइनेंशियल ईयर में दिख सकती हैं। 2026 के फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कोई भी IT कंपनी ने गाइडेंस कट से रिलेटेड चीज़ें हमें नहीं सुनाई हैं, बट 26 के मुकाबले अगर 27 में ज़्यादा बेटर ग्रोथ आता है तो वो एक अच्छी बात रहेगी। बट जेफरीज के हिसाब से एक बोल सकते हैं डाउनग्रेड रिस्क हमें देखने को मिल सकता है 27 के फाइनेंशियल ईयर में IT कंपनीज में। बट दोस्तों साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पर मेंशन किया गया था कि Q3 में जो टेक कंपनी है उनके नंबर आपको म्यूटेड दिख सकते हैं। बट अभी रिसेंटली एसेंचर्स ने जो अपने नंबर्स रिपोर्ट किए थे, उनके नंबर्स अगर देखोगे इस बार के, तो हमें अच्छे देखने को मिल रहे थे। तो एक्सपेक्टेशन थी कि बाकी की जो टेक कंपनी है इन्फोसिस, TCS, कॉग्निजेंट, उसके भी नंबर अच्छे दिख सकते हैं। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन्फोसिस इस बार जो अपने Q3 रिजल्ट रिपोर्ट करेगी वो अच्छे रिपोर्ट करेगी एसेंचर की तरह, या फिर ब्रोकरेज हाउस की एक्सपेक्टेशंस की तरह म्यूटेड रिपोर्ट करेगी। अगर अच्छी रिपोर्ट करती है तो फिर हमें गाइडेंस पे ध्यान देना है, और म्यूटेड रिपोर्ट करती है तो भी गाइडेंस पे ध्यान देना है कि गाइडेंस में कोई चेंजेस तो नहीं आई है। अगर चेंजेस नहीं आई है तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स और साथ में एनालिसिस वगैरह आपको देखने को मिलती है। टेक्निकल्स की बात करें या फिर मार्केट से रिलेटेड ट्रेंड एनालिसिस की बात करें, वो सारी चीज़ें। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैज़गॉन की बात करते हैं। तो हाल ही में एंटिक ब्रोकर की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने मैज़गॉन को लेकर जो टारगेट सेट कर रखा था उसको उन्होंने कट किया था। क्यों कट किया था भाई? क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों अर्निंग्स की ऑन प्रोसीडरल डिले, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया था। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले मैज़गॉन को लेकर जो अपडेट हमें बहुत पहले से सुनने को मिल रही थी कि P75 प्रोजेक्ट कंपनी को मिल सकता है, या बोल सकते हैं सबमरीन के प्रोजेक्ट मिल सकता है अंडर P75। वो हमें अभी भी अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रही है। और पहले एक्सपेक्टेशन था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में ये सारी चीज़ें अगर मिलती हैं तो कंपनी का ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल जाएगा। बट अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ गई है। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर में ये मिल सकता है 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। और साथ में दोस्तों ब्रोकरेज हाउस ने ये भी मेंशन किया है कि मैज़गॉन के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने P75 सबमरीन प्रोजेक्ट की जो एक्सपेक्टेशन है वो नेगोशिएशंस की अगर हम बात करें तो वो जल्दी कंप्लीट होकर कुछ ही वीक में कंपनी को मिल सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट, और इसके साइज़ हमें लगभग 70,000 करोड़ के देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि कंपनी का ऑर्डर बुक जो करेंटली 25,000 करोड़ का है वो 1 ट्रिलियन रुपीज़ तक चला जाएगा, यानी कि 1 लाख करोड़ के ऊपर। बट ये सभी चीज़ें तब पॉसिबल है जब कंपनी को ऑन टाइम ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखे, और ऑन टाइम ऑर्डर्स अगर मिलता है तो एग्जीक्यूशन भी कंपनी के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट अगर मान लो ऑन टाइम ऑर्डर्स नहीं मिलती है तो एग्जीक्यूशन डिले हो सकता है, जिस वजह से वैल्यूएशंस को सस्टेन कर पाना थोड़ा कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। बाकी अगर हम बात करें अभी 52 वीक हाई से इस कंपनी को देखें
तो 33.5% ये कंपनी नीचे देखने को मिलती है। पेग रेशियो के हिसाब से तो कंपनी अंडर वैल्यूड नज़र आ रही है। अब ये कंपनी के रीसेंट ईपीएस हमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नीचे जाते हुए देखने को मिले थे, बोल सकते हैं एनपीएस की वजह से, सॉरी प्रोविजंस की वजह से, जिसको कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कंपनी ने ही बोला था कि प्रोविजन का इम्पैक्ट 1-2 क्वार्टर में दिखेगा, आने वाले क्वार्टर्स में नहीं। और लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कोई इम्पैक्ट तो दिखा नहीं, और आने वाले क्वार्टर्स में भी इम्पैक्ट अगर देखने को नहीं मिले तो फिर मैक्सिमम जैसी कंपनीज के ईपीएस ऊपर जा सकते हैं। और साथ में ये भी आपको देखना है कि डिफेंस कंपनी की Q3 और Q4 ही वो क्वार्टर रहता है जहाँ पर वो बेस्ट नंबर रिपोर्ट करती है। तो देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में मैस्कॉन के अर्निंग्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।